आज एक ऐसे केस के बारे में बात करूंगी जिसमें ख़ुद पेरेंट्स एक पॉइजनस किरदार अदा कर रहे थे अपने बच्चे के लिए, दो कि वो बहुत बहुत कंसर्न पेरेंट्स में से थे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर हफ्सा, आई एम अ फार्मासिस्ट एंड ऑल्सो वर्क इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। आज लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस जिसने पिछले 3 मंथ से मुझे जो है ना वो इंगेज रखा हुआ था। एंड फाइनली आज 3 मंथ्स बाद आई गेट द करेज अल्हम्दुलिल्लाह एज आई प्रोग्रेस्ड इन माई केस। तो आज मैं आपके सामने अपना ये केस पेश करूँगी, ऑफ कोर्स पेरेंट्स की कंसेंट के साथ। ये केस है एक ऐसे बच्चे का जिसके पेरेंट्स 100% बल्कि 100% से भी ज़्यादा अपने बच्चे के लिए कंसर्न थे, बेहतरीन पेरेंटिंग कर रहे थे। अगर एक नॉर्मल बंदा देखेगा तो वो कहेगा कि इससे अच्छी पेरेंटिंग इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज दे टुक केयर ऑफ देयर चाइल्ड in every aspect. They discuss each and everything about their child से they are a highly instructive parents जो अपने बच्चों को एक जब स्कूल की एज में हो गया बच्चे ने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया, स्कूल जाते हुए भी उसको 8-10 माह हो गए, लेकिन बच्चे का बिहेवियर आहिस्ता आहिस्ता इश्यूज क्रिएट करने लग गया। बच्चे में डिप्रेशन, लोनलीनेस, चीज़ें थ्रो करना, गुस्सा करना, पेरेंट्स के सामने कुछ और बिहेव करना, घर में और बाहर कुछ और बिहेव करने लग गया। और सबसे बड़ा इशूज़ जो आ रहा था, बच्चा फिज़िकली वीक होने लग गया। बच्चे की बोन्स, बच्चे की हेल्थ जो है वो डिटेरियोरेटिंग साइड पे जा रही थी, जबकि उसके ग्रोथ ईयर्स थे। तो ग्रोथ ईयर्स में ये बात बहुत कंसर्निंग है। स्टार्टिंग यहाँ से लेते हैं कि दिस इज़ अ क्लोज फैमिली फ्रेंड, उनका ये बच्चा है। द किड वॉज द ओनली किड, उसके कोई और सिबलिंग्स नहीं थे, सो मीन्स ही गेट फुली अटेंशन। ही वॉज लिविंग इन अ न्यूक्लियर सिस्टम, सो फ्रॉम द स्टार्ट पैदाइश से लेके एंड तक उसने न्यूक्लियर सिस्टम ही फेस किया है। तो ऐसा कोई इशू नहीं था कि बच्चे को तवज्जो नहीं दी गई। पेरेंट्स की 100% तवज्जो बच्चे की तरफ थी। लेकिन ये सब इश्यूज़ क्यों आ रहे थे फिर, और इतनी जल्दी जल्दी? पहले तो बच्चा की एज कम थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्रोग्रेशन हो रही थी तो ये पता चला कि बच्चा की पिकिंग पावर नहीं है, दो ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट किड। जब वो पेरेंट्स मेरे पास आए, वो फ्रेंकली स्पीकिंग इतने इतने पॉजिटिवली कॉर्डियल नहीं थे कि वो केस को मुझे देना चाहेंगे। वो समझते भी हैं कि इशू है, लेकिन वो इस इशू को किसी काउंसलर के पास लेके जाना चाहते हैं। लेकिन आई जस्ट टोल्ड देम गिव मी 3 months, मेंटली फिजिकली असेस करना पड़ेगा। I knew the parents are very very instructive, but when I take a closer look, तो हो ये रहा था कि बच्चे की हर बात डिस्कस हो रही थी। Each and every thing of child, like the kid is going to jump, the kid is going to make a face like this, the kid is a cute kid। चाहे वो अकेले में पेरेंट्स थे या वो एक महफिल में बैठे थे, वो बच्चे की हर चीज़ को डिस्कस कर रहे थे, और नेगेटिवली नहीं पॉजिटिवली ही डिस्कस कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्कस करते। ऑफ कोर्स इट शोज़ देयर लव एंड अफेक्शन, बट इसके कुछ इम्पेक्ट्स हो रहे थे बच्चे पे, जो छोटी एज में तो जाहिर नहीं हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चे ने डेवलपमेंटल स्टेजेस में आगे शो करना शुरू किए। दूसरी चीज़ जो हो रही थी वो ये हो रही थी कि बच्चा जो है ना, क्योंकि बच्चे की हर चीज़ डिस्कस हो रही थी, हर छोटा सा एक छोटा सा भी अगर वो बच्चा, इफ़ ही मेक अ फेस, द पेरेंट्स आर गोइंग, ओह द किड इज मेकिंग अ फेस। इफ द किड्स डू दिस, दे विल मेक, ओह द किड इज गोइंग टू क्लैप। if the kid is just a regular jump or holds a pencil or holds a color or is moving or wearing a t-shirt, beside the, मेरा ख्याल है सांस लेने के अलावा वो बच्चे की हर चीज़ को ना रिपीट करते थे, वर्बली बोलते थे, अगेन एंड अगेन बोलते थे, डिस्कस करते थे। और ऑफ कोर्स एज उनका 5 या 6 साल बाद किड हुआ था, तो डेफिनेटली इतनी अफेक्शन तो होती भी है, लेकिन का दूसरा नतीजा ये निकला कि बच्चे का क्रिएटिविटी लेवल डिप्रेस हो गया था पूरे तरीके से। ही वॉज इंटेलिजेंट किड, बट जब उसने देखा कि हर चीज़ करने के बाद मामा उसको बोलती हैं, बाबा उसको बोलते हैं, डिस्कस शेयर करते हैं, सब मतलब देखते हैं, सब क्लैप करते हैं, तो बच्चे ने किसी भी चीज़ का हल या सलूशन देखना बंद कर दिया। अच्छा, पेरेंट्स उस बच्चे को लेकर इतने कंसर्न थे कि वो बच्चे को आई गेस इवन वाटर से भी बचाते थे कि भाई पानी से भी कुछ ना हो, इतना बच्चे का ख्याल रखते थे। जब बच्चे का मतलब दे डोंट इवन अलाउ द किड टू मूव अराउंड लाइक अदर किड्स डू।
बच्चा बैठा रहे, इट्स ओके, मोबाइल देख रहा है, इट्स ओके, स्क्रीन देख रहा है, इट्स ओके, बैठा तो है ना, शोर तो नहीं कर रहा, बात तो मानता है ना, उठ के कहीं जा तो नहीं रहा ना, हम महफिल में भी बैठे हैं तो वी आर नॉट इन एनी ट्रबल, कि बच्चा किसी को चोट तो नहीं लग रहा, बच्चे को चोट तो नहीं लग रही, ही इज़ सेफ, ही इज़ सिक्योर। इस चीज़ ने बच्चे को ऐसा बना दिया था कि वो हर काम करने से पहले अपने पेरेंट्स की तरफ देखता था। बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी, डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसलिए फिर जब बच्चा स्कूल गया तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पता चली। दिस ऑल्सो मेक द किड वेरी लेस करियस अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग। बच्चे में नए सॉल्यूशंस ढूंढने का किसी कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो सका। बच्चे ने सिर्फ, देखिए, ही इज़ नॉट अ रिपोर्ट, हम बच्चे प्रोड्यूस करें, हम रिपोर्ट्स प्रोड्यूस नहीं करें। ऑफ कोर्स दे नीड टू एक्सप्लोर, अगर वो एक्सप्लोर नहीं कर सकते तो वो क्रिएटिव कैसे होंगे? मतलब एक बड़ा तो शरारत नहीं करता ना, एक बड़ा तो चीज़ों को नहीं देखता ना, एक बच्चे नहीं करना ना, बिकॉज ही इज़ मेंट टू बी। तो वो पेरेंट्स जो है ना, बहुत नहीं, नो नो नो, दे विल नॉट अलाउ देयर किड टू डू एनीथिंग। मतलब even they discuss the wrapper the kid is, if eating a chocolate or candy or something, he will be like, now he is opening the candy, now he's going to put it in the mouth, now he's going to eat it. जब बच्चे को उन्होंने इतना पेम्परिंग दे दी थी, और ऑफ कोर्स ही वाज अ वेरी ओबीडिएंट किड, बट ही वाज ओबीडिएंट एज अ रोबोट, ही वाज। फिर एक दिन मैंने उनके पेरेंट्स से कहा, आप बच्चे को मेरे पास सेपरेट लेके आए, आप पेरेंट्स नहीं आएंगे। एट दैट डे द वन पेरेंट विच वॉज मोर इंस्ट्रक्टिव, वो घर था। द अदर पेरेंट केम। जब बच्चा उस पेरेंट के साथ आया, और क्योंकि वो फेमिलियर था, like he was a little jumping, a little screaming, screams of joy, happiness, like a normal kid behave. बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बच्चा दो जंपे लगाता है, थोड़ी सी शरारत करता है, किसी से शेयर नहीं करता, फिर दे देता है, फिर बात मानता है, फिर नहीं मानता, उस बच्चे ने ऐसा बिहेव किया। अच्छा, इस केस में क्या हुआ, वापसी पे जब बच्चे को पिक करने के लिए द अदर पेरेंट केम, तो बच्चा फिर वैसी तरह ही हो गया, स्टिफ, हार्ड, एंड जस्ट सिटिंग अराउंड एंड जस्ट वॉचिंग द स्क्रीन। तो फिर मैंने ये नोट किया कि सम वर्ड बच्चा वो दूसरी बिहेवियर स्कूल जाके अब ग्रास्प करने लग गया है, लेकिन पेरेंट्स के आगे महफिल में उस बच्चे को पता है कि उसने जो है ना, वो एक स्नीकी बिहेवियर है, कि हाइडिंग बिहेवियर रखना है। ये भी पेरेंट्स ने उसको खुद सिखा दिया था ना, बेसिकली उसके माइंड सेट तो पेरेंट्स ने ही बनाया था। ये बहुत गलत हो रहा था और बहुत गलत जा रहा था। स्कूल में उस बच्चे ने फ्रेंड्स नहीं बनाए, वो किसी से बात करने के लिए रेडी नहीं था। बच्चे को सेल्फ प्रेज की इतनी आदत हो गई थी कि वो कोई भी काम करने से पहले देखता था कि मुझे सब डिस्कस करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में करते हैं, उतना ही पैम्पर करें, उतनी ही तवज्जो दें, उतना ही प्यार करें। जब स्कूल गोइंग एज में था तो उसने अपनी इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, अपनी क्रिएटिविटी, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग केस, कोई भी किसी भी तरह के सॉल्यूशंस ढूंढना, आंसर्स ढूंढना, एक्सप्लोर करना, कुछ भी नहीं करता। जी जस्ट सिट अराउंड एंड वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर। हाँ, ऐसे बच्चे को हम ओबीडिएंट कह सकते हैं, लेकिन जिस बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो ग्रोथ हेल्दी ग्रोथ किस तरह होगी? नहीं हो सकती। पेरेंट्स अगर बच्चे को इस कदर साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट बना रहे हैं, बल्कि आई विल से इट क्रिपल्ड बना रहे हैं, क्योंकि ये क्रिपलनेस ही है, तो बच्चा किस तरह डेवलप होगा? इसी तरह की मेंटेलिटी होती है जो बाद में जाके सेल्फ प्रेजिंग की बच्चे को इतनी आदत होती है कि वो सेल्फिशनेस में कन्वर्ट हो जाती है। वो बच्चे के अंदर एहसास नहीं पैदा करती, बच्चे की पर्सनालिटी के अंदर से एहसास का फैक्टर, दूसरों को सोचने समझने का फैक्टर, रीजनिंग का फैक्टर, कब ये सोचने का फैक्टर कि वो बच्चा भी गलत हो सकता है, हाईली हाईली डिप्रेस हो जाता है। टू दिस पॉइंट मैंने उस बच्चे को इतनी काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं थी, उसके पेरेंट्स को थी। मैंने उन जितनी कोशिश हो सकी उसके पेरेंट्स को काउंसल करने की। एंड आफ्टर 1 month there was progress. Then after second and after third month, today I see him as a very very good kid. He's now behaving as a normal kid, mashallah. और I really appreciate कि उन पेरेंट्स ने ये इनिशिएटिव सोचा समझा लेने के लिए वो मेरे पास आए। सो दिस और इसी करेज के साथ मैंने ये वीडियो आपके साथ बनाई और सोचा आप सबसे भी शेयर करूं। बहुत ज़्यादा बच्चे की प्रेजिंग भी हो रही थी।
मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी बच्चे की तारीफ़ मत कीजिए, इवन अकेले में भी नहीं। बच्चे के एक्ट को अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ़ करें, उसको ज़रूर हाईलाइट करें, लेकिन वो भी कॉम्पिटिटिव वे में नहीं कि आप उसको उसके भाई या बहन या सिबलिंग या कज़न या एक्स वाई ज़ी से रिलेट करके करें, बल्कि उसकी उसके एक्ट को लाइक कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, उसमें उसको इनकरेज कीजिए। बस इतना ही मकसद होना चाहिए। जितना आप बच्चे की और बच्चे को कभी भी ऑब्जेक्टिफाई मत कीजिए। क्रिएटिव लेवल को अगर आपने बढ़ाना है, बच्चे की सोच को वो सोच देनी है जो 10 से 15 साल बाद आप कह सकें कि माशाल्लाह एक इंटेलेक्चुअल सोच डेवलप हो रही है, तो फिर आपको इन गलतियों से लाजमी परहेज करनी चाहिए। एक्चुअली टू मच टू मच अप्रिशिएटिंग देयर किड, ऑफ कोर्स वो भी एक इतदाल नहीं है। देयर शुड बी अ बैलेंस, ताकि आप बच्चे के बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट ना करने बच्चे के जहन को बहुत इन चीज़ों से, और ये वो डेवलप नहीं होती। रैशनलाइजेशन बच्चे को नहीं आती, बच्चे को गलत सही नहीं समझ में आता, और उसकी रीजनिंग भी बच्चे को जो माइंड होता है इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर सकता। तो रीजनिंग हमने उनमें इंट्रोड्यूस करवानी होती है वाई से, कि उनके जहन में वाई पैदा हो, क्यों, कब, क्या, कैसे हो रहा है, ये आपने बच्चे में इंट्रोड्यूस कर रहे होना होता है। जब आप खुद ही क्यों का जवाब दे रहे हैं, क्या का जवाब दे रहे हैं, क्यों की नौबत ही नहीं आ रही, जब आपने अपने बच्चे की पर्सनालिटी को सेंटर ऑफ अटेंशन बनाया हुआ है, तो बच्चे ने क्रिएटिविटी की तरफ तो नहीं जाना, कि इनसेंसिटिविटी और सेल्फ प्रेजिंग डेवलप करनी है। जिस चीज़ पे काम होगा वही चीज़ पॉलिश होगी। आई वांट टू थैंक दैट पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे मौका दिया काउंसलिंग का, एंड now the kid is a happy kid, mashallah. And if you like this video, please like, subscribe and share. Thank you. Allah Hafiz.